आज पहली बार कितने लोग आए? पहली बार जो आए, पहली बार आज इस प्रोग्राम में आए कितने साथी हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम चाहेंगे नए साथियों का जोरदार ताली स्वागत। दोस्तों, आज संडे का दिन है। आप लोगों को पता नहीं क्या क्या बोल के यहाँ बुलाया गया है। आपने विश्वास किया जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है, तो मैं चाहूंगा उस व्यक्ति के लिए आप एक जोरदार ताली बजाएं। दोस्तों, आज आप लोगों ने जो हमारा हृदय स्वागत किया, वेलकम किया, फूल वर्षा करके, माला बना करके, जोरदार तालियों से, मैं योगेश शर्मा, दोस्तों आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का आज इस हॉल के अंदर तहे दिल से दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत अभी करीब आप 1 से हॉल के अंदर हैं। यस या नो? आज आपने इस सिस्टम के प्लान को देखा, सुना और समझा। कुछ हमारे गंगा लीडर मंच पर आए, उन्होंने आपको अपने बारे में बताया, अपना परिचय बताया, अपने जीवन के बारे में बताया। यस या नो? आप लोगों ने ध्यान से सुना। दोस्तों, परिचय की उसी कड़ी में मैं भी आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? yes. सभी जानना चाहते हैं? yes. पीछे वाले भी जानना चाहते हैं? yes. थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम योगेश शर्मा है और मैं रहने वाला भरतपुर राजस्थान का हूँ। जो जानकारी आज आपने इस हॉल के माध्यम से देखी है, यही जानकारी मुझे भी आज से लगभग 7 साल पहले मिली थी। और जब ये जानकारी मुझे मिली थी, उस समय पर मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद मैंने प्रयास किया था सरकारी जॉब में जाने का। मेरी योग्यता डबल में बीएड है। मैंने बीएड करके टीचर बनना चाहता था। ढेर सारी परीक्षाएं दी, टेस्ट दिए, लेकिन नौकरी है किसी की लगती है, किसी की नहीं लगती। और हम उनमें से रह गए जिनकी नहीं लगी। दूसरी नौकरी नहीं लगी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। हम जब शहर में पढ़ाई करते थे तो वहाँ पर हम देखते थे कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं। तो हमारे सपने भी जाग गए कि जब हमारे पास जॉब होगा, हमारी नौकरी होगी, तो हम भी गाड़ी में चला करेंगे, हम भी अच्छे मकान में रहा करेंगे। सपने होते नहीं होते? हमारी भी जाग गए। लेकिन जब नौकरी नहीं लगी तो सारे सब सपने चकना चोर हो गए। हम गाँव वापस चले गए और वहां जाकर के हम 2 भाई, बड़े भाई सर्विस करते हैं बिजली बोर्ड में। मैं छोटा हूँ, पिताजी किसान हुआ करते थे, तो हम उनके साथ खेती करने लगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। यस या नो? हम जब पढ़ाई करते हैं ना, तो हर स्टूडेंट की मुख्य रूप से 2 चाहते होती है। पहली तो ये कि मैं पढ़ाई करके मुझे मिल जाए एक बढ़िया सी नौकरी, और उसके बाद मिल जाए एक बढ़िया सी होती है ना? थैंक यू। हमारी भी थी, लेकिन नौकरी तो नहीं मिली। लेकिन हम जब गांव चले गए, गांव में रहने लगे, काम धाम करने लगे, तो घर वालों ने शादी कर दी और हमें क्या मिल गई? छोकरी। शादी हो गई, परिवार बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी, कुछ ना कुछ तो करना था, कुछ ना कुछ तो करना था परिवार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए। यस या नो? दोस्तों, हमने भी खेती करना शुरू कर दिया।
लेकिन जब हमारे सपने थे, चाहत थी, तो ऐसा मौका मैं तलाश रहा था, कुछ मुझे मिल जाए अच्छा करने के लिए प्रयास कर रहा था। उसी प्रयास में हमने गांव में जाकर के खेती के साथ साथ स्कूल डाल दिया। स्कूल में कई गांव के बच्चे आते थे, स्कूल अच्छा चला। लेकिन कुछ समय बाद जब गांव-गांव में स्कूल खुलने लगे तो हमारे स्कूल में बच्चे कम हो गए। तो हमने क्या किया, स्कूल को अपने टीचर के एक हैंडओवर कर दिया कि भाई अब तुम चलाएंगे। उसी समय हमें एक पल्स कंपनी आई थी, सुना आप लोगों ने पल्स को जानते हैं? आगरा में अच्छा धूम मचाई थी पल्स कंपनी आई थी। उसका हमें प्लान मिला, हमने सोचा शायद यहाँ से हमारे सपने पूरे होंगे। हमने उसमें काम करना शुरू किया। अच्छे स्तर से वहाँ पे हमने काम किया, पैसे भी अच्छे कमाए। लेकिन सन 2014 में भारत सरकार ने सारी चिटफंड कंपनियों को बंद कर दिया और देशी कंपनियां बंद हुई, हमारी आमदनी रुक गई, हम एकदम जीरो पे आ गए। ऊपर से लोगों ने अपना पैसा मांगना भी शुरू कर दिया, हमारा पैसा लौटाइए। पैसा हमारे पास आ क्या नहीं, हमने उसको जमा कर दिया था। बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। जब दिक्कतें आई, घर से निकलना बंद कर दिया। अब करें तो क्या करें, बड़ी समस्या आ गई। लेकिन कुछ समय बाद जानकारी मिली कि जितना भी पैसा इन कंपनियों में जमा किया कस्टमरों ने, वो सारा पैसा भारत सरकार लौटाएगी। थोड़ी राहत मिली, लोगों के बीच में जाना शुरू किया, लोगों को बताना समझाना शुरू किया। अब क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हम खेती करने लगे और हमने कसम भी खाई थी कि मैं आज के बाद किसी कंपनी में काम नहीं करूंगा, चाहे मजदूरी कर लूंगा लेकिन कंपनी में काम नहीं करूंगा। क्यों कहते ना कि दूध का जला हुआ भी छाछ को भी फूंक के देता है। हमने कसम खा ली, कंपनी में काम नहीं करेंगे। फिर हम खेती करने लगे। हमारे यहाँ पर एवरेज से जो फसल होती है वो गेहूं की, सरसों की, बाजरा, ये फसल होती है। इसमें एवरेज इनकम निकल के आती है। हम इसको कर रहे थे, किसी ने हमें सलाह दी कि आप अपने खेत में ना सब्जी उगाइए, उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। हमने सब्जियां भी उगाई, अनुभव नहीं था, लॉस चला गया। फिर किसी ने बताया कि आप फूल उगाइए, फूल में ज़्यादा बचत होती है। हमने फूल भी उगाए, उसका भी हमें अनुभव नहीं था, उसमें भी लॉस चला गया। अब क्या करें, लेकिन चाहत थी कहीं ना कहीं अच्छा करने की। कहते ना जहाँ चाह होती है वहाँ राय भी मिल ही जाती है। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, मेरे मित्र राजस्थान पुलिस में, वो मेरे पास अचानक से आए और उन्होंने मुझे इस सिस्टम का प्लान लगाया जो आज आपने देखा। घर पे बैठ कर मुझे जानकारी दी और मुझसे बोले, योगेश जी आप अपने काम के साथ साथ यहाँ से कमा सकते हो महीने में 8 लाख रुपया, महीने में 8 लाख। उस दिन से पहले मैंने कभी महीने में 8 लाख सुने ही नहीं थे, ना मैंने किसी को कमाते हुए देखा था, ना किसी के बारे में सुना था। अपने गांव में, परिवार में, रिश्तेदारी में कहीं पे भी नहीं सुना कि कोई 8 लाख का महीना भी कमाता है। मैं बोला, दोस्त मैं पढ़ा लिखा हूं, तुझे नहीं मिला था क्या बेवकूफ बनाने के लिए? मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूं। ये आप डायरी पेन पर दिखा सकते हो, ये पैसे किसी के पास आते नहीं है। मैंने उनसे मना कर दिया। कई बार मुझे बार बार वो समझाने के लिए आए, लेकिन मैंने उनसे डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। कई बार उनका फोन आता था, मैंने उनको खाना बंद कर दिया। ज़्यादा ही फोन आता तो मैं अपने घर वालों को, बच्चों को दे देता, घर पर नहीं है बोल दो। ऐसा होता है ना? आप लोगों के साथ में होता है ऐसा? अगर ऐसा हो रहा है ना तो आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। जो आपका फोन नहीं उठाता उसको छोड़ना मत। वो जो बच्चों से कहता है ना, फोन खोल के बोलते बोलते करते नहीं है और आप आवाज सुन लेते हो, ऐसा होता नहीं होता? यानी कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं।
वो डायमंड है आपका, उसका पीछा नहीं छोड़ना है। दोस्तों ये सारे काम हमने किए, मित्र थे। कुछ समय निकल गया, कुछ समय निकलने के बाद एक दिन अचानक से उनका फोन आया, मुझे आज में याद है, वो शनिवार का दिन था, और मुझसे बोले योगी जी नमस्कार। बोले नमस्कार, कहाँ पर हो? बोला गाँव में हूँ। योगी जी कल भरतपुर प्रताप रेजिडेंसी होटल सारस चौराहे पर है, उसमें हमारा एक शानदार प्रोग्राम है, कल संडे का दिन है, और आपको उसमें सही 10:30 बजे आना है। आप उस प्रोग्राम में आमंत्रित हैं, क्या आप आ सकते हो? बोले बिल्कुल आ जाएंगे। 10:30 बजे आना है आपको? बोले आ जाएंगे। जब हम इस तरह से बातें की ना, तो हमारी दो बातें समझ में आ गई। हमने दो बातें समझी थी उनकी बातों में। एक तो ये कि होटल में प्रोग्राम है। प्रोग्राम कहाँ पर है? होटल में। और हमने समझ लिया कि उसमें आपका निमंत्रण है। ब्राह्मण आदमी खुश हो गए निमंत्रण के नाम पर। कल की दावत तो पक्की। हम सुबह जल्दी तैयार हुए, जीन्स वीन्स पहना कि भाई अच्छे होटल में जाएंगे तो टिप-टॉप बन के जाएं। बैग निकाल ली। मैडम बोली इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? आज खाना तो खाया, खाना होटल में जा रहा है। और हम कहाँ पहुंच गए? होटल पहुंच गए। वहां जाकर के हमने देखा था कि वहां तो टेबलें खाली पड़ी थी, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। लेकिन हमसे पहले कुछ लोग टाई कोट पैंट वाले वहां घूम रहे थे, तो हमने आइडिया लगाया कि यार जब ये लोग वीआईपी घूम रहे हैं, दावत भी जरूर वीआईपी होगी। हम अंदर चले गए, वहां व्यवस्था नहीं थी कुछ। अब हमारी नजर उस व्यक्ति को तलाश लगी जिसने हमें बुलाया था, वो कहाँ है? अचानक से वो भी हमारे सामने आए, बोले योगी जी आप आ गए? कहाँ सर हम आ गए। तो ऐसा करते हैं, चलिए आप पानी पी लीजिए, टॉयलेट जाइए और अंदर हॉल में चलते हैं। आपसे भी कहते हैं ना पानी पी लो, टॉयलेट जाइए और जब बैठ गए। हमसे बोला था। लेकिन जो आदमी घर से भूखा प्यासा आया हो, पानी पिया नहीं, उसको टॉयलेट आएगी? कुछ खाया नहीं, उसको प्यास लगेगी? मैं बोला मैं एकदम फिट हूं, आप तो चलो जल्दी। ऐसे वहां भी बोलता, चेयर पड़ी हुई थी, मंच भी था, लोग बैठे हुए थे, हमें एक चेयर दे दी गई और हम मंच पर बैठे गए, चेयर पर बैठे गए। फिर हमने आइडिया लगाया और मंच पर यहाँ स्लाइड के माध्यम से डांस प्रोग्राम चल रहा था। फिर हमने आइडिया लगाया कि हो सकता है डांस का प्रोग्राम होगा पहले, जिसकी बात बना देंगे, और बैठ गए। जैसे ही डांस का प्रोग्राम स्लाइड खत्म हुई, फिर वहां पर यह प्लान चला, और उस दिन हमने इस प्लान को बड़े ध्यान से सुना और समझा। समझने के बाद, प्लान को देखने के बाद मैं मन ही मन विचार कर रहा था कि यार ये प्लान तो अच्छा है, प्लान तो अच्छा है। ये लोग बता रहे हैं कि जीवन में एक बार सामान खरीदना है और यहाँ से लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। मैं विचार ही कर रहा था। तो आज की तरह उसने भी मंच पर कुछ गिर आए थे। एक स्टूडेंट आके बोल रहा था मंच पर कि मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ इस काम को करता हूँ, मैंने यहाँ से 50,000 रुपया कमा लिया। एक किसान भाई आया था, उसने बोला था कि मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ, खेती के साथ साथ इस काम को करता हूँ और मैंने यहाँ से 70,000 रुपया कमा लिया। एक वकील साहब बोल रहे थे कि मैं वकालत करता हूँ, मैंने यहाँ से 1 लाख रुपया कमा लिया। एक पुलिस वाले भाई साहब बोल रहे थे कि मैंने यहाँ से 2 लाख कमा लिया। एक जिम चलाने वाले भाई साहब बोल रहे थे कि मैंने यहाँ से जिम के साथ साथ 3 लाख रुपया कमा लिया। तो उनको सुनकर के मुझे लगा कि जब ये लोग पैसा कमा सकते हैं अपने काम के साथ साथ, तो योगेश तू भी यहाँ से पैसा कमा सकता है। मैंने डिसीजन लिया, मन ही मन विचार किया कि चलो मैं इस काम को करके देख लेता हूँ। मैंने बहुत सारे काम किए जिंदगी में, एक और सही 10-15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये की बात है, होता है तो ठीक है, पैसे के बदले में सामान तो आ ही जाएगा, बड़ा नुकसान भी नहीं है, एक बार करके देख लेते हैं। मैं ऐसा विचार कर रहा था। दोस्तों कुछ दिन आज की तरह
उस प्रोग्राम की क्लोजिंग करने के लिए आगरा से डायमंड सर गए हुए थे। उन्होंने भी अपना परिचय बताया और परिचय के साथ साथ उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी सुना दी थी और दोस्तों स्टोरी को सुन करके मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। वो स्टोरी क्या थी, क्या आप जानना चाहते हो? क्या आप सुनना चाहते हो? पीछे वाले भी सुनना चाहते हैं? एक बार क्या हुआ था, एक घनघोर जंगल था और जंगल के अंदर एक नदी बह रही थी। नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर रहा करते थे, उछल कूद करते थे और नदी में वो कूद कूद के नहाते भी थे। अचानक से क्या हुआ, एक दिन आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने बोला कि 5 मिनट के अंदर कोई भी बंदर या बंदरिया इस नदी में डुबकी लगाएगा तो बंदर तो राजकुमार बन जाएगा और बंदरिया सुंदर सी राजकुमारी बन जाएगी। आकाशवाणी ने बोला और ये आकाशवाणी सभी ने सुनी, लेकिन कोई नदी में नहीं कूदा। जब वो चंद सेकंड से बची थी, एक बंदरिया को पता नहीं क्या लगा और वो नदी में कूद गई और जैसी नदी से वहां निकली दोस्तों तो वो राजकुमारी बन के निकली। राजकुमारी उसी दिन उस जंगल में राजकुमार शिकार खेलने आया था। उसने अपनी आंखों से बंदरिया को राजकुमारी बनते हुए देखा, उससे रहा नहीं गया। बंदरिया को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि बंदरिया एक बात बता, ये आकाशवाणी सभी ने सुनी, कोई नहीं कूदा, तू क्या सोच के कूदी? तो बंदरिया क्या बोले, जानना चाहते हो? बंदरिया बोली, राजकुमार जी, इस नदी में तो हम रोजाना कूद कूद के नहाते, कुछ नहीं होता, लेकिन आज मैंने विश्वास किया इस आकाशवाणी के ऊपर और मैंने सोचा कि आकाशवाणी के कहने से मैं नदी में कूद के नहा लेती हूँ। यदि आज आकाशवाणी सच्ची हो गई तो मैं राजकुमारी बन जाऊंगी, ये बंदरिया तो मैं। थैंक यू दोस्तों। उस दिन ये कहानी मेरे दिमाग में क्लिक कर गई और मैंने भी सोचा कि ये लोग जो सामान दिखा रहे हैं, पैकेज दिखा रहे हैं, ये वही पैकेज है जिनको हम कभी ना कभी मार्केट से खरीदते रहते हैं। हमारे दादाजी ने भी खरीदा था, पिताजी ने खरीदा, बड़े भाई ने खरीदा और हम भी खरीद रहे हैं। यस या नो? लेकिन मार्केट में आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि आप एक बार खरीद लीजिए, आप यहाँ से लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। किसी ने बोला आज तक? लेकिन ये लोग बोल रहे हैं। अगर इनकी बात सच्ची निकल गई तो हो सकता है मैं भी यहाँ से राजकुमार बन जाऊं। ये बात मेरे कहानी दिमाग में क्लिक कर रही और मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं इस काम को जरूर करके देखूंगा। जैसे प्लान क्लोज हुआ, उस प्लान में मेरी पहली मुलाकात उस दिन एक ऐसे शख्स से हुई, ऐसे व्यक्ति से हुई दोस्तों जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। आज तक मेरे साथ हैं, मुझे जीरो से हीरो उन्हीं ने बनाया है। आज मेरे पास जितने भी अचीवमेंट है ना, उन्हीं की वजह से। उस दिन जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे ढेर सारे सवालों के जवाब दिए, मुझे संतुष्ट किया, मेरा साइन अप करवाया और मुझे दिखाया कि यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली बैग है, उसमें 2 सूट और 2 साड़ी है। आज भी दिखाई दी ना? ये हमें पसंद आ गया और हमने इसको परचेज कर लिया, खरीद लिया और हमारे बिजनेस की शुरुआत हो गई। दोस्तों जिस व्यक्ति ने मेरे बिजनेस की शुरुआत करवाई थी और मुझे आज लगता है कि जिस दिन मैंने पहली बार उस फॉर्म पे साइन किया था तो वो कोई सादा फॉर्म नहीं था। उस दिन मैंने अपने सपनों पर सिग्नेचर किए थे, अपने मैंने शुरुआत की। उस व्यक्ति ने मुझे समझा कर मुझे यहाँ तक ले आए। दोस्तों मैं उनकी क्या तारीफ करूँ। आज वो मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं, मेरे आका हैं। मैं बोलूँ तो मेरे आज भगवान हैं, क्योंकि आज मेरे पास जो भी है वो उन्हीं का दिया हुआ है।
तो मैं चाहूंगा उनके सम्मान में आप लोग एक बार दिल से नाम तो सुन लो कौन है दोस्तों, वो कोई और नहीं, वो मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे महागुरु जी मिस्टर सतपाल पहलवान जी के लिए उनका फोटो देखा था आपने पहलवान जी का, वो मेरे मेंटर है, मेरे ग्रेट गुरु है। दोस्तों, उन्होंने मेरी शुरुआत तो करवा दी। कहते ना कि जहां जाए धन वहां जाए मन। जैसे पॉकेट से पैसा गया, ऐसे दिमाग में विचार आने लगे, सवाल पैदा होने लगे। मैंने बोला सर, ये लोग बता रहे थे कि यहाँ पर इनकम क्वालिफाई करने के लिए जरूरत होती है 2 लोगों की, ऐसा लो। मैं बोला सर, मैं तो आपके साथ आ गया, मैंने ज्वाइनिंग भी ले ली, लेकिन यदि मेरे साथ 2 लोग नहीं आए तो क्या होगा? तो वो तो खिलाड़ी होते हैं। उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, उल्टा मुझसे प्रश्न पूछ लिया और मुझसे बोले, हुए एक बात बताइए, एक मरा हुआ व्यक्ति एक मुर्दा कितने करने में जाता है? भाई जी क्या हमारा भी अच्छा था। हमने तुरंत बताया कि सर 4 पर जाता है। बोले योगी जी, जब एक मुर्दा अपने लिए 4 कंधे तलाश लेता है तो आप तो जिंदा हो, क्या आप जिंदा होते हुए एक मुर्दे का 50% काम नहीं कर सकते क्या? दोस्तों, उस दिन गुरु जी की बात मेरे सीने में तीर की तरह लगी और मैंने वहीं पर कसम खाई, वहीं पर मुट्ठी बांधी कि गुरु जी बताइए मुझे करना क्या है। यदि मैं जिंदा हूं तो मैं 2 लोग तलाश के लाऊंगा, 2 लोग तलाश के लाऊंगा। बोले योगी जी, आपको यहाँ कोई भारी काम नहीं करना, आपको यहाँ पर वही काम करना है जो हमने आपके साथ किया है। हमारा ये संडे का सेमिनार है, ये हर संडे को होता है। आप अपने मिलने वालों की, जानकारों की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट में से आप संडे के दिन कभी 2, कभी 1, कभी 3, कभी 4 ऐसे लोगों को इनवाइट कर करके यहाँ पर बिठा दीजिए। बस इस तरह से काम करना है दोस्तों। लोगों को यहाँ पर ला के बिठा देना कोई बहुत भारी काम है क्या? नहीं। हमें बोला डन सर, हम इसी काम करेंगे। हमने लिस्ट बनाई और लिस्ट बना करके हर संडे को अपनी बाइक उठाता था मैं, और बाइक पर कभी 1, कभी 2, कभी 1, कभी 2 लोगों को बैठाता था और मैं संडे के सेमिनार में पहुंचाता था। यही काम मैंने करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने हाँ किया और मेरे साथ 2 की टीम बन गई, 4 की भी टीम बन गई, 8 की भी टीम बन गई, 16 की टीम बन गई, 25 की बन गई, 50 की बन गई, 100 की, 200 की, 300 की, 400 की, 500 की, अरे 500 सैकड़ों की, 1000 की बन गई, 2000, 3000, 4000, 5000, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। दोस्तों, आज मेरे साथ ऑल ओवर इंडिया में 16,000 से ज्यादा लोग मेरे साथ। थैंक यू। लोग तो आते हैं, लोग तो आते हैं। एक दिन मैं अकेला आया था और आज मेरे साथ 16,000 से लोग आ चुके हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम जब इस बिजनेस के अंदर ईमानदारी से काम करते हैं तो टीम बनती है। ऐसा लोग जब टीम बनती है तो यहाँ से इनकम आती है, जब इनकम आती है तो यहाँ से अचीवमेंट भी आती है। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो उस समय मेरे पास एक नोकिया का पुराने वाला कीपैड फोन हुआ करता था। उससे मैं अपना काम चलाता था और मैं बोला करता था कि हो जाए तो गम नहीं और एप्पल से वो कहीं भी गिर जाता, पानी में गिर जाता, धूप में रह जाता,
कहीं भी खो जाता बात तो उसको ढूंढ के लाते। लेकिन चाहत हमारे अंदर थी, हम शहर में रहते थे, देखते थे लोग एप्पल चला रहे हैं, आईफोन चला रहे हैं, लोग बड़े बड़े फोन चला रहे हैं। हमारे अंदर भी चाहती, सपना था कि एक दिन हमारे पास भी आईफोन। और दोस्तों इस सिस्टम में आने के बाद तो हमारा सपना पूरा हुआ और गुरु जी के आशीर्वाद से आज हम आईफोन चलाते हैं। 15+ मॉडल है और जिसकी कीमत है 1,24,000 रुपए का खर्च किया था विद इंश्योरेंस। दोस्तों अचीवमेंट की बात करो तो आज जो आप ड्रेसअप देख रहे हो, क्या किसान ऐसे कपड़े पहनते हैं क्या? अगर बिजनेस में नहीं होता, खेत में होता तो मैं ऐसे कपड़े पहन के घूमता क्या वहां? आज ये भी अचीवमेंट है। आज ये सूट जो पहन रखा है ब्लैकबेरी ब्रांड का है जिसकी कीमत 16,000 रुपए। किसकी वजह से? ये सिस्टम की वजह से। मैं पिछले कई सालों से मेरे पास एक वैगनआर कार थी, उसको चलाता था, मन हुआ नई कार लेने का और नई कार खरीद भी ली और जो कि बाहर खड़ी हुई है हुंडई की टॉप मॉडल वेन्यू कार, जिसकी आज मार्केट में कीमत है 17 लाख रुपया। किसके दम पर आई है कार? यदि मैं विश्वास नहीं करता, मैं सिस्टम में नहीं आता और मैं इस कंडीशन में होता तो ये कार मेरे पास आ जाती? आ जाती क्या? नहीं आ पाती। दोस्तों आज मैं धन्यवाद करता हूं ऊपर वाले को, जिससे मैंने पहली दिन प्लान को देखा था उस दिन मेरे मुंह से ना नहीं निकला। यदि ना निकल गया होता तो आज मैं आपके सामने खड़ा होकर के बोलना नहीं होता। यस या नो? दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से मुझे देश के कई सारे शहरों में घूमने का मौका मिला। मैं यहाँ से जैसलमेर, अजमेर, नैनीताल, कुल्लू मनाली और गोवा जैसी जगह पर घूम के आया। मेरा बचपन का सपना था विदेश यात्रा करने का, हवाई जहाज में बैठने का। जब मैं खेत में काम करता था और कोई हवाई जहाज ऊपर से जाता तो उसे गौर से देखता, मैं सोचता योगेश तेरी जिंदगी में कोई ऐसा दिन आएगा तो इसके अंदर बैठ के यात्रा करेगा। सपना तो था लेकिन औकात नहीं थी। लाखों रुपए चाहिए घूमने के लिए। यस या नो? जैसे लाखों के बाद दिमाग में आई थी ना, ढेर सारे सवाल पैदा हो जाते दिमाग के अंदर। लाख रुपया घूमने में खर्चा करेंगे तो इनमें तो खेत में नई बोरिंग हो जाएगी, मकान बन जाएगा, बच्चों की फीस जमा हो जाएगी, सवाल आते हैं। यस या नो? लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सिस्टम को और मेरे ग्रेट गुरुओं का, जिन्होंने मेरी औकात बनाई। और मैं यहाँ से एक बार नहीं, मैं 3 बार विदेश यात्रा कर चुका हूँ, 3 बार। अभी कुछ टारगेट बकाया पड़े हुए, जैसे टूट जाएगा हम यहाँ से दुबई घूमने के लिए जाएंगे, हम यहाँ से यूरोप घूमने के लिए जाएंगे, सिंगापुर घूमने के लिए जाएंगे। और दोस्तों अब तो कंपनी ने मानो राधे राधे में आ जाइए, लगातार चलते रहिए, पूरा वर्ल्ड घुमाएंगे हम आपको, पूरा जैसे आपका लेवल चेंज होगा, हर लेवल पर आपको कोई ना कोई विदेश का टूर मिलेगा। बताया था यहाँ पर, हर लेवल चेंज होने पर आपको कोई ना कोई का टूर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका आपसे कोई चार्ज नहीं। अब तो विदेशी घूमने और करना ही था। और को घूमना चाहते हैं विदेश? सभी चाहते हैं। उसके लिए टिकना पड़ेगा, लगातार चलना पड़ेगा। सब घूमेंगे आप, चलते रहेंगे। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं
कि हम कहीं पर भी कोई भी काम करते हैं, कहीं पर भी समय देते हैं, तो हमारा समझने का उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। बात सही है कि नहीं? आप कोई भी काम करते हो, दुकान चलाते हो, पढ़ाते हो, नौकरी करते हो, सरकारी प्राइवेट कोई भी काम करते हो आप, हमारा उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। स्टूडेंट अगर पढ़ाई भी कर रहा है तो उसका भी उद्देश्य है कि मैं आगे चल के पैसा कमाऊंगा पढ़ाई के बाद, यही होता है ना। आपको पता है कि मैं किसान हुआ था, पढ़ा लिखा किसान था। अगर मैं खेती के साथ साथ अगर मैं एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए अगर कोई काम करूं बगैर कोई लागत का, तो एक पढ़ा लिखा आदमी क्या कर सकता है? पढ़ा सकता है। वेरी गुड। यहाँ है कोई पढ़ाने वाला? अमित जी पढ़ाते हैं, आप है सर? अच्छा भाई आप पढ़ाते हैं, टीचर थे आप, रिटायरमेंट हो गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सर आप भी पढ़ाते हो? नहीं आप बोल क्यों नहीं रहे? आप मैं पढ़ाते हो? स्कूल में, कॉलेज में, कहाँ पर? प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं आप, सरकारी अध्यापक हैं। तो हमारे पढ़ाने वालों के लिए जो डरता है, अच्छा अगर यदि मैं किसी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता हूँ, प्राइवेट विद्यालय में, तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं पढ़ाने के? बता सकते हैं सर आप? कितने पैसे मिल सकते हैं सर मुझे? प्राइवेट, सरकारी कहाँ है? सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। 5 से 10 हज़ार बिल्कुल से इतने मिलेंगे ना? सहमत है आप सभी? अगर मैं लगातार 1 साल तक पढ़ाता हूँ तो मेरी पॉकेट में कितने पैसे आ जाएंगे? 1 साल में कितने पैसे कमा लूंगा मैं? 1,20,000। और साल के लास्ट में कितने पैसे बचेंगे मेरी जेब में? 1,20 में से भी 0 बचेगी। क्यों? अरे 1,20 कमाए, पहले क्योंकि महंगाई के जमाने में 10,000 रुपये में घर के खर्चे नहीं चलते, और जब हमारी आमदनी कम होती है, खर्चे ज्यादा होते हैं, तो हम किसी न किसी के सामने हाथ फैलाते हैं और वो हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा? कर्जा बच जाता है। यस या नो? दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर मैंने 25 साल तक अपनी पढ़ाई लिखाई की, दिन रात मेहनत की, दिन रात आके पढ़ी, उस 25 साल की मेहनत के बाद मेरी औकात बनी महीने में 10,000 कमाने की। इस सिस्टम के लिए मैंने अपनी जिंदगी के मात्र 10 साल का समय दिया, 10 साल का समय, और इस सिस्टम ने आज मेरी औकात बना दी 1 साल में नहीं, 6 महीने में नहीं, 1 महीने के अंदर 8 लाख कमाने की। दोस्त 1 महीने के अंदर एक दिन वो था जब हमें 8 लाख पर विश्वास नहीं हो रहा था, एक दिन आज का है हम अपना 8 लाख का चेक दिखा के आपको विश्वास दिला रहे हैं। बिजनेस में ताकत तो है, ताकत तो है बिजनेस में। आपने चेक देखा था हमारा? सच्चा है ना? कि केवल फोटो ही था? नहीं सर, सच्चा है। अकाउंट में भी होता है, हमारे भी अकाउंट में आया, देखा आप लोगों ने? 4 वाला है। कितने लोग हैं जो 8 लाख कमाना चाहते हैं महीने में? सभी चाहते हैं। बिजनेस में ताकत तो है, लेकिन आपकी ताकत भी आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप ताकत दिखा देंगे तो आप भी 8 लाख तक पहुंच जाएंगे। टिके रहेंगे ना? दिखाएंगे ताकत दमदारी के साथ। थैंक यू। दोस्तों
आज हम सभी इस हॉल में बैठे हुए हैं और ऐसा बोला जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर इस दुनिया में पत्ता तक नहीं हिलता। यस चलो, कितने लोग सहमत हैं हमसे? सभी सहमत हैं? Very good. इसका मतलब ये कि आप सभी किसी न किसी रूप में ऊपर वाले को मानते हो। यस चलो। आज हम और आप संडे का दिन इस हॉल में बैठे हुए हैं। ढेर सारे काम हो गए संडे के दिन, अपनी मर्जी से या ऊपर वाले की मर्जी से? ऊपर वाले की मर्जी से। पता नहीं आज हम कहाँ हो सकते थे, लेकिन उसकी मर्जी है तभी आज हम इस हॉल में बैठे। यस जानो। ऐसा बोला जाता है, ऐसा सुना है कि जब इंसान के अच्छे कर्मों से ईश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो उसको कुछ ना कुछ देता है। यस जानो। आप सहमत हैं मेरी बात से? तो आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि फलाने व्यक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए और रात को उसके घर पे आए थे और उसको 50 करोड़ का चेक दे गए। कितने लोगों ने सुनी? किसी नहीं सुनी? इधर से किसी सुना? किसी सुना ही नहीं? तो एक बात जरूर सुनी होगी आपने कि फलाने व्यक्ति के अच्छे कर्मों से भगवान प्रसन्न हुए और रात को उसके घर पे आए थे और उसको 50 करोड़ का नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस दे गए। ये तो सुनिए ना? ये भी नहीं सुनी? इधर से सुनिए किसी ने? दोस्तों, ये बात ना तो आपने कभी सुनी है और ना कभी आप सुनेंगे, क्योंकि भगवान जब इंसान के अच्छे कर्मों से प्रसन्न होता है तो कभी किसी के घर पर चेक और कैश देने नहीं आता। भगवान हमेशा इंसान को आगे बढ़ने के उसके जीवन में सिर्फ मौके देता है। मौके। जो लोग मौके को पहचान लेते हैं वो जिंदगी में आगे निकल जाते हैं, तो जो लोग मौके को नहीं पहचानते वो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं। हमें नहीं पता कितने मौके दिए आपने ईश्वर को आगे बढ़ने के, लेकिन यदि आज इस हॉल में आप मौजूद हैं तो ये ईश्वर का दिया हुआ एक मौका है आपके लिए, एक मौका है। यही मौका मंच पे आए थे लीडर, जिनको मिला था, इन्होंने मौके को पहचाना। यही मौका 7 साल पहले ईश्वर ने हमें दिया था, हमने मौके को पहचाना। 5000 डायमंड कंपनी के अंदर उनको मौका दिया ईश्वर ने, उन्होंने मौके को पहचाना, आगे निकल गए। और आज बारी आपकी है, आज बारी आपकी। पहचान पाएंगे आप मौके को? पहचान सकते हैं मौके को? थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने प्लान को देखा, सारी बातें बड़े ध्यान से आपने सुनी। जब आप यहां सारी बातें सुनने के बाद हमें अच्छी लगी बात, अच्छी लगने के बाद हम सोचते हैं क्या काम तो अच्छा है, अच्छी बात बताई उन्होंने, काम तो अच्छा है, इस काम को मैं भी करूंगा, लेकिन मैं किसी अपने से सलाह लूंगा, तब करूंगा, अपने से पूछूंगा, अपने जीजा से पूछूंगा, साले से पूछूंगा, भाई से पूछूंगा, परिवार वालों से पूछूंगा। हमारे मन में एक विचार आता है ना, पूछने का विचार आता है, और हम यहाँ से सुनने के बाद जाते हैं और जाके हम कुछ ऐसे लोगों से बात करने लग जाते हैं जो इसके बारे में जानते भी नहीं है, और वो फिर हमें उल्टी सीधी सलाह देते हैं, अरे होता नहीं है, ये चलता नहीं है, मैंने भी की थी, मेरे जीजा ने की थी, मेरे गाँव ने की थी, ये चलता नहीं है, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। अपनी आंखों से देखने के बाद हम मानते हैं सफल लोगों ने बात बोली, सलाह लेनी चाहिए। यदि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप सलाह किससे लेंगे? टीचर से या डॉक्टर से? यदि आप बच्चे को अपना इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आप सलाह किससे लेंगे? इंजीनियर से या किसी किसान से? वही से सलाह लेना है। तो सफल लोगों ने बोला है कि आप
उस व्यक्ति से सलाह लीजिए जो उस क्षेत्र में पहले से आगे चल रहा है, आगे काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वही से सलाह दे पाएगा। कि हम क्या गलती कर बैठते हैं, ऐसे लोगों से आगे मिलते हैं जो उसके बारे में जानते तक नहीं है, या फिर वो फेलियर भी हो सकते हैं। और फेलियर व्यक्ति कभी किसी को सफल होने की सलाह दे नहीं सकता, दोस्त कभी नहीं। अरे सपने हमारे हैं, जिंदगी हमारी है, जिंदगी हमारे बच्चों की है, तो डिसीजन भी हमारा होना चाहिए। हम अपनी जिंदगी के डिसीजन को चंद लोगों के हाथों में छोड़ देते हैं। पड़ोसी बोलेगा तो मैं काम करूंगा, घर वाले बोलेंगे तो मैं जॉइन करूंगा, साला बोलेगा तो मैं जॉइन करूंगा। यस या नो? जब जिंदगी हमारी है, सपने हमारे हैं, तो डिसीजन भी हमारा होना चाहिए। बहुत आगे जाते हैं वो लोग जो डिसीजन खुद लेते हैं। और बोला भी जाता है कि इंसान का 1 मिनट में किया हुआ काम इंसान को की जिंदगी को नहीं बदल सकता, लेकिन 1 मिनट में किया हुआ निर्णय इंसान की जिंदगी को बदल देता है। थैंक यू। बात किसकी है? बात निर्णय लेने की है, बात डिसीजन की है। मौका हमें मिला था, हमने लिया था डिसीजन। मौका लीडरों को मिला था, उन्होंने लिया था डिसीजन। सभी डायमंडों को मौका मिला था, इन्होंने लिया था डिसीजन। और वही डिसीजन आपको भी लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। ले सकते हैं आप डिसीजन? यस। ले सकते हैं आप? यस। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे मेरे साथी, चलो काम तो अच्छा है, हम इसको कर भी लेंगे, लेकिन जल्दी क्या है, आराम से कर लेंगे। अभी भी तो देखा है हमने, अगले भी कर लेंगे, उससे अगले भी कर लेंगे, अगले महीने में कर लेंगे। दोस्तों, हमारा बिजनेस ऑनलाइन का है। इस बिजनेस में 5 मिनट पहले कोई व्यक्ति आता है तो वो सीनियर बन जाता है, और 5 मिनट बाद जो आता है तो वो जूनियर बन जाता है। आप सभी जानते हैं कि जूनियर और सीनियर को हमेशा ज्यादा फायदा मिलता है, जानते ना आप लोग? यदि आप पहले आते हैं सीनियर बनते हैं तो आपको कितना बड़ा फायदा होता है, यदि आप जूनियर बनते हैं तो आपको कितना बड़ा नुकसान होता है। क्या आप समझना चाहते हैं? जानना चाहते हैं आप लोग? उसे शायद आपने पहले भी देखी थी, और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक आपका ध्यान कहीं भी हो, लेकिन 5 मिनट के लिए अपना ध्यान आप यहीं पर लगा लें, क्योंकि ये वही स्लाइड है जिसको देखने के बाद लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है, लाखों लोगों ने बदला है। तैयार है आप सभी? इसे आपको पहले भी दिखाई गई थी। दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस साथी का, आप भी धन्यवाद करें जो आज आपको यहाँ पर लेकर आया है, उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। क्योंकि वो व्यक्ति आज भी इस कलयुग के समय में भी दोस्त आपको अपने साथ साथ करोड़पति बनते हुए देखना चाहता है। आज की दुनिया में लोग टांग खींचते हैं, और यहाँ पर हम टांग नहीं खींचते, हाथ खींचते हैं। आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। यस या नो? देखो, जो व्यक्ति आपको लेकर आया है वो भी पहले से जो है। यस या नो? हर व्यक्ति को यूपी पोजीशन मिलती है, ये व्यक्ति आपको लेकर के आया है। हर आदमी को यहाँ पर 2 पॉइंट मिलते हैं, बिजनेस पॉइंट ए और बी। मान लेते हैं ये वाली जगह पहले से किसी और को उसने दे रखी है, और आज आपके लिए ये वाली जगह खाली है, ये वो आपको देना चाहता है। आप यस करते हैं तो ये जगह आपको मिल जाएगी। यदि आप कहते हैं मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, बाद में बताऊंगा, तो ये जगह आपका इंतजार नहीं करेगी, ये किसी और को दे दी जाएगी। जब आप सहमत होंगे तो सकता है आपको ये वाली जगह मिले, ये वाली मिले, ये वाली मिले, ये यहाँ पर इनसे भी नीचे आपका हमारा। यस या नो? यदि आप कहते हैं कि डर है, मेरी शुरुआत करवाइए, आप एग्री हो जाते हैं आज, तो ये जगह आपको मिल जाएगी। फिर क्या होगा आपके साथ? ये जगह आपको मिल गई, हमारा बिजनेस तो हेल्प करने का है, और यहाँ इनकम पेयर पे आती है। यस या नो? जानते हैं आप लोग? तो ये यू वाले भैया आपकी हेल्प करेंगे, जिनसे ऊपर जो भी होंगे वो सभी मिलकर के आपकी हेल्प करेंगे, और अगले वीक में आपका एक पेयर तैयार करवाएंगे। जैसे आपका पेयर तैयार होगा, आपको यहाँ कितने पैसे मिलेंगे?
2400 रुपए। कितने मिलेंगे? 2400 रुपए मिलेंगे। अगला वीक फिर आएगा। अगले वीक में जो 2 लोग आपके साथ में आए, इनका क्या तैयार करवाएंगे। इनको कितने मिलेंगे? 2400। इनको कितने मिलेंगे? 2400। आप इनसे पहले आ गए, आपने डिसीजन पहले ले लिया और डिसीजन लेने की वजह से आप इनके सीनियर बन गए और आपको कितने मिलेंगे? इनसे जस्ट डबल। सिर्फ सीनियर बनने पर आपको मिलेंगे 4000 रुपए। भाई 400 रुपए तो रेफरेंस के हो गए ना, तो रेफरेंस के नहीं मिलेंगे आपको, इनको मिलेंगे वो। इनको 2000 मिले एयर इनकम के, तो आपको कितने मिलेंगे? 4000, यानी कि डबल हो गए। जब आगे चल के आपकी टीम बनेगी, जब आपका ये साथी 10,000 कमाएगा और ये 10,000 कमाएगा, तो आप कितना कमाओगे? 20,000 की डबल कमाओगे। जब ये 50 और ये 50 के आप कितना कमाओगे? 1 लाख। और जब ये 1 लाख और ये लाख, तो आप कितना कमाओगे? 2 लाख। आप समझ गए होंगे कि एक स्टेप ऊपर इनकम जस्ट डबल और एक स्टेप नीचे इनकम जस्ट आधी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यदि आपको जिंदगी मौका मिले सीनियर या जूनियर बनने का, तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? यहाँ तो आपने चला के दिखाई। यदि आपको मौका मिले जिंदगी में पैसे कमा के लेने का या पैसे कमा के देने का, तो आप क्या पसंद करेंगे? लेना या देना? सब लेना करेंगे। लग रहा है कि आप आगरा से हो। थैंक यू। आप लेना पसंद करेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन लेना पड़ेगा। ले सकते हैं डिसीजन? जो व्यक्ति हमारे समझदार का है, 5 मिनट पहले भी आता है तो वो सीनियर बन जाता है, और 5 मिनट बाद सारा करता है तो वो जूनियर भी बन जाता है। ये डाटा फॉर्म है, इसको भर करके आप अपनी सीनियरिटी लगा सकते हैं। ये डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाटा फॉर्म। जो पैकेज आप पसंद करेंगे वो पैकेज की आपको सिर्फ कीमत देनी है। दोस्तों, बात मौके की चल रही थी, बात मौके की चल रही थी। अगर बात मौके की आई है तो मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आज के सेमिनार को क्लोज करते हैं। तैयार हैं आप लोग? एक बार क्या हुआ था, बरसात का मौसम था, तेज बारिश हुई थी और बरसात के पानी ने दोस्तों बाढ़ का रूप ले लिया और पीछे से बाढ़ आ रही थी। बाढ़ के रास्ते में गांव आ रहा था। प्रशासन ने देखा कि ये गांव बह जाएगा, इस गांव को खाली करवा दो। अनाउंसमेंट करवा दिया और दोस्तों गांव खाली हो गया। सभी लोग ऊंचे स्थान पर चले गए। अब गांव के अंदर एक मंदिर था, उस मंदिर में पंडित जी आ करते थे और मंदिर की पूजा किया करते थे। जैसे गांव खाली हुआ, एक गांव का व्यक्ति पंडित जी के पास आया, बोला पंडित जी पूरा गांव खाली हो चुका है, आप ही मंदिर को खाली कर दो, आपकी जान बच जाएगी। पंडित जी बोले बेटा आपकी रक्षा करिए, मेरी रक्षा तो भगवान करेंगे। व्यक्ति चला गया, पानी भी आ गया। जैसे ही पानी आया एक नाव वाला व्यक्ति आया, बोला पंडित जी पानी अभी और तेज आने वाला है, आप मेरी नाव में बैठ जाइए, आपकी जान बच जाएगी। पंडित जी ने उससे बोल दिया कि बेटा आप अपनी रक्षा करिए, मेरी रक्षा तो भगवान करेंगे। नाव वाला भी चला गया, पानी और तेज आया और पंडित जी मंदिर की छत पर चढ़ गए। जैसे ही मंदिर छत पर गए, ऊपर से हेलीकॉप्टर वाला व्यक्ति आया, उसमें सीढ़ियां गिराई, बोला पंडित जी सीढ़ियों को पकड़ लो, आपकी जान बच जाएगी, पानी अभी और तेज आने वाला है। पंडित जी ने उससे बोल दिया बेटा आप अपनी रक्षा करिए, मेरी रक्षा तो भगवान करेंगे। दोस्तों हेलीकॉप्टर वाला भी चला गया और पानी और तेज आया और पानी के अंदर मंदिर भी डूब गया और पंडित जी भी डूब गए। जैसे पंडित जी पानी में डूबे तो वो कहाँ जाएंगे? भगवान के पास पहुंच गए होगा। और भगवान के पास जब जाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि वहां भगवान सबका इंटरव्यू लेते हैं। पता है आपको? टेबल कुर्सी लगा के बैठे होते हैं, ब्लैक सूट कोट पहन करके, टाई पहन करके, ब्लैक चश्मा लगा के बैठ जाते हैं। पता है आपको? पता है?
देख के आए। भगवान बैठ गए वहां पर। भगवान के सामने एक व्यक्ति आया पजामे में, चप्पल पड़पड़ाता हुआ। भगवान बोले बेब को पजामे में आ गया, अपने शिव को कपड़ा नहीं देगा। शिव वाला पजामे में जाएगा क्या? शिव वाला कैसे जाएगा? ब्लैक बॉडी में जाएगा। दोस्तों, पंडित जी का नंबर आया। पंडित जी का नंबर जैसे ही आया, भगवान बहुत नाराज हुए और बोले, हे भगवान, जिन लोगों ने कभी जिंदगी में तेरे हाथ तक नहीं जोड़े, तूने उनकी जान बचा ली। मैं दिन रात तेरी पूजा करता रहा, तूने मेरी जान तक नहीं बचाई। भगवान क्या बोले, जानना चाहते हो? भगवान बोले, हे मूर्ख पंडित, मैंने तुझे तेरी जिंदगी बचाने के तुझे 3 मौके दिए थे, लेकिन तूने तीनों की तीनों गंवा दिए। मैं आया था तेरे पास एक गांव वाले के रूप में, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं आया था तेरे पास एक ढाब वाले के रूप में, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं आया था तेरे पास एक हेलीकॉप्टर वाले के रूप में, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। 3 मौके दिए थे और तीनों के तीनों गंवा दिए। दोस्तों, ईश्वर इंसान को सिर्फ मौके देता है, मौके, चाहे वो जिंदगी बचाने के हो और चाहे वो जिंदगी बनाने के हो, सिर्फ मौके देता है। दोस्तों, मुझे नहीं पता कितने मौके दिए ईश्वर ने आपके लिए, लेकिन यदि आज इस हॉल में आप मौजूद हैं तो ये ईश्वर का दिया हुआ एक मौका है। ईश्वर आपको अपनी आंखों से करोड़पति बनते हुए देखना चाहता है। दोस्तों, देखना चाहता है। आप आकलन करना, आप विचार करना कि आज आप जिस काम को कर रहे हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे आपका खुद का कोई छोटा मोटा धंधा हो, उससे आप कितने साल में करोड़पति बन सकते हो? कितने साल? आकलन कर लेना। उस धंधे से आपकी इनकम कब 8 लाख तक की पहुंचने वाली है, कितने साल में पहुंच जाएगी? आप आकलन करना, विचार करना। जो व्यक्ति आज 10,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, क्या उसकी इनकम उसकी इस जिंदगी में 8 लाख तक हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? उस काम से नहीं हो सकती। आज इस काम को कर रहे हैं आप, उससे नहीं हो सकती। यदि आपने अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में इस काम को कर लिया, जिस समय को हम बेकार निकालते हैं, जिस समय को हम वेस्ट करते हैं मोबाइल चलाने में, टीवी देखने में, गप लड़ाने में, 12 घंटे सोने में, दोस्त उस समय को आप इस सिस्टम में इन्वेस्ट कर लेना। वहां तो वेस्ट करते हैं और यहाँ क्या करना है? हमें इन्वेस्ट करना है। इस सिस्टम में आकर के हमें सिस्टम की चर्चा करनी है। आज बताया था आपको कि खिलाड़ी और हीरो क्या करते हैं। ये लोग, हीरो का काम क्या है? फिल्म बनाना। खिलाड़ी का काम क्या है? गेम खेलना। यही होता है ना। लेकिन पार्ट टाइम में ये लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड। और ऐड से एक्टर फिल्मों से ज्यादा पैसा ऐड से कमाता है और खिलाड़ी भी खेल से ज्यादा पैसा ऐड से कमाते हैं। अपने जिनके पास जो टाइम होता है उस टाइम को ये इन्वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं। और ये टीम पर क्या करते हैं? अपने भी आते हैं 2 मिनट के लिए, नकद तेल लगाइए और टेंशन लगाइए। 1 रुपए की तरह से टेंशन भागते हैं क्या? लेकिन इतना बोलने से उनको करोड़ों रुपए अकाउंट में आ जाते हैं। इतना बोलने से आते नहीं आते? टेंशन किसी की जाए नहीं जाए तो तब किसी की चली जाती है। जाती है ना? ऐश्वर्या क्या कहती है कि मेरी सुंदरता का राज है लक्ष्य। अगर लक्ष्य सुंदर हुई है तो अफ्रीका के सारे लोग आज गोरे नहीं होते क्या?
लेकिन इतना बोलने पर वो क्या मिलता है? पैसा। पैसा मिलता है, ऐड करते हैं। दोस्तों हम हीरो नहीं है, हम खिलाड़ी नहीं है, तो सही क्या हम नहीं, लेकिन हमें एक ऐसा सिस्टम मिला है, यदि सिस्टम में आकर के हम भी ऐड करना शुरू कर दें, लोगों को शुरुआत हम छोटे स्तर से करें, घर घर जाके हम ऐड करना शुरू कर दें। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं भी ऐड कर रहा हूं। मैंने एक नाम दिया प्लान में खाए थे घर जा जाके, आज मैं एक ग्रुप में ऐड करता हूं, आप ग्रुप में ऐड करेंगे, तो ये जो पैसा मिलता है, हमें कमीशन मिलता है, ये हमें ऐड करने का ही मिलता है। तो हम कोई हीरो तो नहीं है, कोई हम एक्टर नहीं है, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से हम भी ऐड करने का पैसा कमा सकते हैं। जो भी आप अपना काम को काम करिए, उसके अलावा जो आपके पास पार्ट टाइम में समय है, जो एक्स्ट्रा समय है, उस समय को आप यहाँ यूज करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आज आपको बताइए, मेरी फोटो देखे आपने, मैं किसान था, खेती करता था। अगर मैं सिर्फ किसान होता तो आज मैं किसान भी होता क्या? अगर मैं अपने समय को यहाँ नहीं देता, अब खेती करना क्या मैंने बंद कर दिया है क्या? खेती तो आज भी है, चली गई है खेती, आज भी होती है, तरीका बदल गया है। आज मैं खुद खेत में काम नहीं करता, पहले मैं खुद खेत में काम करता था, खेती तो आज भी होती है। मैंने अपने टाइम को मैनेज किया, जिस टाइम को मैं बेकार निकालता था, खेती में काम करने के बाद जो समय बचता था, मैं उसको सोने में, ताश खेलने में, गप लड़ाने में, इधर उधर बतियाने में निकालता था। जब मेरे प्लान को देखा, मुझे बताया मेरा प्लान की योगी जी समय को मैनेज करिए, आप समय मैनेज करके यहाँ से करोड़पति बन सकते हैं। मैंने अपने समय को मैनेज किया, मैंने फालतू के सारे काम बंद कर दिए और उस समय को मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने की वजह से मैं यहाँ 8 लाख महीने की इनकम लेने वाला। आज 140 करोड़ देश की जनता है, मानते हैं आप लोग? इसमें से केवल 80% लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और 20% लोग एक अच्छे मुकाम पर हैं। केवल 20% लोग। सहमत हैं आप लोग? क्यों क्यों ऐसा है? उन लोगों के कोई 8 हाथ पैर है क्या? ऐसा है क्या? उनके पास कोई 48 घंटे क्या एक दिन के? सब कुछ सेम है, प्रकृति ने सब समान दिया है। 4 हाथ पैर दिए, 2 आंखें दी हैं, एक मुंह दिया है, सबके पास 24 घंटे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन उनकी यदि हम कहानी सुनेंगे तो वो भी एक दिन जीरो थे और वो आज हीरो बन गए। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अगर कोई मौका आया तो उस मौके को बनाया और अपने टाइम को मैनेज किया। इन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग यहाँ जिंदगी जीते हैं और जैसे आए थे वैसे ही यहाँ से निकल जाते हैं, और कुछ लोग 24 घंटों में अपने समय को मैनेज करके यहाँ अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। उनको आने वाली पीढ़ियाँ याद करती हैं, याद करती हैं। थैंक यू। आज हम सभी धीरूभाई अंबानी को जानते हैं क्या आप लोग? कितने लोग धीरूभाई अंबानी का नाम सुना है किसी ने? जो जियो चलाता है, हम सभी यूज करते हैं जियो से, उन्हीं की देन है ये, उनकी संतान धीरूभाई की संतान ही चला रही है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है कि नहीं? एक दिन बोला जाता है, मैंने उनकी जीवनी पढ़ी थी कि वो जब शुरुआती दौर था उनका, उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम किया था उन्होंने। गरीब घर से थे, लेकिन उनकी चाहत थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। लगातार आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। आज टॉप 10 जो करोड़पति अरबपति है ना, पैसे वाले, उस लिस्ट में नाम है उनका। जीरो थे एक दिन। आज हम देश का कोई बदला व्यक्ति होगा जो उनका नाम नहीं जानता होगा। क्यों जानते हैं उनको हम आज? क्यों उनका नाम लेते हैं?
क्या उनकी इनकम में से कुछ इनकम हमारे पास आती है क्या? आती है इनकम? क्यों नाम लेते हैं उनका? इसलिए क्योंकि वो गरीब थे और उन्होंने अपने आप को अमीर बना के दिखा दिया, इसलिए उनको याद करते हैं। अपने टाइम को मैनेज किया उन्होंने, इसलिए उनको याद करते हैं। आज हमारे पास हमारी बुक है प्रगति सूत्र है, आपके पास जो जॉनी रफ के पास है ना, उसमें डायमंडों के फोटो हैं, उनको हम दिखा दिखा के मैनेज करते हैं। क्यों डायमंडों की इनकम हमारे पास आती है क्या? क्यों दिखाते हैं हम? इसीलिए क्योंकि एक दिन वो गरीब थे, उन्होंने निर्णय लिया, डिसीजन लिया और आज वो अमीर बन गए, एग्जाम्पल बन गए हमारे लिए, इसलिए दिखाते हैं। दोस्तों यही मौका एक दिन उनको मिला था और वही मौका आज आपके लिए है। आप भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्त अपने जीवन को बदल सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, आप अपने खानदान का नाम रोशन कर सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन मार्केट में कोई भी काम करेंगे, ट्रेडिशनल मार्केट में काम करेंगे, वहां बोला जाता है कि आप करोड़ों लगाएंगे तो आप लाखों में कमाओगे, आप लाखों लगाओगे तो आप हजारों में कमाओगे। पहले लगाने पड़ते हैं, मानते हैं आप? लेकिन यहाँ लगाने के नाम पे कुछ भी नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। उससे एक शानदार प्लेटफॉर्म है, हमने यहाँ अपनी जिंदगी बदली है और आप भी यहाँ से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों आपसे ढेर सारी बातें की, आपने धैर्य के साथ हमारी बातों को सुना। इतना सुनने के बावजूद भी यदि आप लोगों के दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप उस सवाल को यही क्लियर करके जाना, उसको साथ मत ले जाना, वरना आपका एक कोई छोटा सा सवाल आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक सकता है। आप यही क्लियर करके जाएं। तो जो सीनियर साथी हैं अपने गेस्टों को सीआरटी लगाएं, सीआरटी का मौका दें, और जो नए साथी हैं वो अपना फॉर्म भर के जाएं, अपनी सीआरटी लगाएं, सीआरटी का मौका लें। आप दोनों दोस्तों इन्हीं सबों के साथ आज के सेमिनार को यही कंक्लूड करते हैं और मेरे साथ आप लोग एक बार खड़े होकर के बोलेंगे, ऐसा